ये 4-5 घंटे भिगो दी थी मैंने अपनी बालकनी में, इनक्लोज बालकनी में रखी थी। और उड़द की दाल है, दली हुई है छिलके वाली। मैं इसके धो ले रही हूँ, इसके सारे छिलके नहीं निकाल रही हूँ मैं। तो देखिए क्या कर रही हूँ अब मैं आगे इसमें। नमस्कार, आप सभी को बधाई। लोक पर्व घी संक्रांति की। ये है उड़द की दाल जो मैंने अभी धोई थी, भिगो दी थी 4-5 घंटे अपनी बालकनी में ही रख के, बाहर इनक्लोज है वो। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक। तो बने रहे मेरे साथ। देखिए मैं क्या बना रही हूँ आज। बस अब मैंने क्या करा, इसको मिक्सी में डाल लिया है पीसने के लिए। और साथ ही में आप देखिए मैंने अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च ये भी रखी है। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ मोटा पीसूँगी, बिल्कुल बारीक नहीं। और साथ ही मैंने पैन रख दिया इसको पीसने के बाद, और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और साथ में ही डाली है हींग, थोड़ी सी मैंने डाली है अजवाइन। और अब ये जो पिसी हुई उड़द की दाल है, इसको मैं इसमें थोड़ा सुखा ले रही हूँ। एक मसाला सा तैयार कर ले रही हूँ। हल्दी, धनिया थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं। काला नमक भी डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें सादा नमक भी डाला है। एट द सेम टाइम मैंने इसमें ऐड करा है गरम मसाला भी थोड़ा, और थोड़ा आमचूर भी ऐड करा है। अब इस सबको मैं चला ले रही हूँ, लेकिन ये हम स्लो फ्लेम में ही करेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे, मतलब धीमी आंच में रख करके, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसको ये मैं जिसमें कर रही हूँ लगातार चला के तैयार ये मसाला, तो थोड़ी देर ढक भी ले रही हूँ। और इसमें ही मैंने थोड़ी अदरक, थोड़ी हरी मिर्च, हरा धनिया तो आई थिंक इफरात से आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये सब चीज़ें इसी में मिक्स कर ली हैं। एट द सेम टाइम ये आलू है, आलू को छौंकने के लिए मैं एक मसाला तैयार कर ले रही हूँ, जिसमें फिर से मैंने बहुत हल्का काला नमक डाला है, और साथ में रूटीन वाला बेसिक हल्दी, धनिया और नमक। धनिया थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है। ये तेज पत्ता है, एक लौंग है, एक लाल मिर्च है। तो मैं इसको छौंक ले रही हूँ तेल में, घी में, जिसमें आप चाहें। वैसे तो घी संक्रांत है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ना हमारा घी संक्रांत। इसमें घी का खूब यूज़ होता है। एक्चुअली व्हाट इज़ वी आर डूइंग, ये पहाड़ का बहुत इम्पोर्टेंट लोक पर्व है, खासकर कुमाऊँ में। गढ़वाल में भी मनाते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है, शुरू से ही इसको बहुत सालों से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज़ अ लोकल फेस्टिवल, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द नेचर्स बाउंटी, कि हमें प्रकृति ने कितना कुछ दिया है, क्यों ना उसकी कदर करें, क्यों ना खुश होकर कृतज्ञता कि हे ईश्वर इसी तरह हमारी धरती बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस बना रहे, खुशहाली बनी रहे, उसके लिए है ये फेस्टिवल। तो जो कुछ इस मौसम में होता है, क्योंकि अब ये देखिए जो सूर्य का प्रवेश है ना, द सन इट एंटर्स इनटू द लियो साइन, ज़ोडिएक साइन। तो सिंह राशि में पहला दिन होता है भाद्रपद पक्ष का, जो ये वाला हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि खूब बारिश है, खूब फसल अच्छी हो, आगे को फसल अच्छी हो। और अब अभी के दिनों में हरियाली इतनी होती है। तो ये कोलोकेशिया यानी कि अरबी के पत्ते, आलू तो मैंने चढ़ा दिए हैं, देखिए टमाटर डाला है उसमें, दो तीन टमाटर मैंने लिए थे, वो भी डाल दिए। हींग, जीरा, रूटीन मसाले से उसको छौंका है। मैं जो बना रही हूँ ना वो आलू, वो तो सिंपल वैसे वाले हैं जैसे आप कह सकते हैं कचौड़ी के साथ भी खाते हैं, तो वो बना लिए मैंने थोड़े से तरी वाले। अब ये कोलोकेशिया यानी कि अरबी, आजकल अरबी बहुत होती है। अरबी के पत्ते कितने फ़ायदेमंद होते हैं। दे आर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए फॉर आईज, कैल्शियम फॉर आवर बोन्स, विटामिन सी फॉर इम्यूनिटी, अ वेरी हाई फाइबर कंटेंट एंड आयरन एज वेल एज प्रोटीन। इन अदर वर्ड्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये हरे हरे पत्तों को, मूली जो आजकल बहुत होती है बरसात के मौसम में, और शिमला मिर्च, इन सब के साथ मिला करके ये पहाड़ी स्टाइल है। हींग, जीरा, और साथ में मैंने डाला है इसमें ये पहाड़ी स्पाइस हमारा, जो कि है जम्बू।
इसके साथ इसको छौंक लिया है और लोहे की कढ़ाई में, ऑल द न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम देयर, तो एक्स्ट्रा जो रिचनेस आती है इसमें वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाने से आती है, ट्रेडिशनली उसी में बनाया जाता है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरी फेवरेट लोहे की कढ़ाई है ये वाली जो है। हाँ, ये तो थोड़ी बड़ी वाली है, ये लोहा घाट का लोहा है, मतलब ये मेले में आया था, वहाँ से हमारा जो लोकल यहाँ मेला होता है उसी से, उसमें आते हैं बहुत किस्म के ऐसे कारीगरी वाले, बाहर के जो लोकल कारीगर होते हैं उनके का बनाए हुए बर्तन, तो उसी में मैंने ख़रीदा था, बड़ी कढ़ाई भी छोटी कढ़ाई भी। और साथ में क्योंकि देखिए खीरा इतना हो रहा है तो पहाड़ी रायता जो मैं अक्सर बनाती हूँ, तो वो दही डाल करके, आजकल के पहाड़ी खीरे को घस के, पहाड़ी खीरे का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, वेरी डिफरेंट, वेरी रिच फ्लेवर। इसमें मैं डाल दे रही हूँ, हल्दी डाला जाता है पहाड़ी ढंग से बनाने में, और साथ ही में इसमें डाली जाती है राई, मस्टर्ड सीड्स को क्रश करके ग्राइंड करके वो डाला है, और मैंने ऊपर से गार्निशिंग करी है इसकी मस्टर्ड ऑयल से, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे। और साथ ही में भुना हुआ जीरा डाला है, थोड़ी काली मिर्च डाली है, और नमक तो डाला ही है। देखिए यहाँ तैयार है इसमें हमारी ये कोलोकेशिया यानी अरबी की सब्ज़ी, जिसको हमारे वहाँ गाबा कहते हैं। और ये मान्यता है, मतलब कि अगर ये चीज़ें नहीं खाई जाएं खूब सारे घी के साथ, अभी मैं बना रही हूँ देखिए बेड़ुआ रोटी, जिसका जो बना रही थी, जो मैंने ये उड़द का जो मसाला तैयार करा ना, जैसे कचौड़ी होती है ऐसी सिंपल रोटी वाला आटा गूंदा, और उसके बीच में ये सारा मसाला, ये लास्ट भी करता है, टिकता है ये मसाला, क्योंकि ये अच्छी तरह पक चुका है। और इसमें फ्लेवर्स तो आप अपने हिसाब से, थोड़ी सी मैंने इसमें, हाँ मैं बताना भूल गई, मैंने सौंफ भी डाली है, थोड़ा वेरिएशन करा है, हींग, जीरा, अजवाइन, इसके अलावा और अदरक के अलावा, हरी मिर्च, हरे धनिया के अलावा, जब इसको मैंने मस्टर्ड ऑयल के साथ हल्की आंच में चलाते हुए, इसमें ज़रा समय लगता है 10-1 मिनट लगभग, तब ये उड़द बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाती है ड्राई होके। और बस रोटी के बीच में एक छोटा सा वो, जैसे आलू के पराठे वगैरह पर, कोई भी पराठे, कोई भी फिल्ड चीज़ें बनाने के लिए तैयार करते हैं, कटोरी सी उसके अंदर भर करके बस सेक लिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें घी लगाएं, घी खाना आज के दिन, एक बोल में घी, मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद था, मैं हमेशा उनके लिए बनाती थी बेड़ुआ रोटी, इसको बेड़ुआ रोटी कहते हैं, और एक कटोरी में साथ में घी देते हैं। तो मैंने यही बनाई है आज भी इस लोक पर्व पे। कहते हैं अगर ये नहीं खाया जाए ना तो आप अगले जन्म में स्नेल यानी कि गनेल बनते हैं। क्यों? एक्चुअली मान्यता ये है कि ये सब चीज़ें इतनी एनर्जी देती है, एनर्जी बूस्टर होती है, जिससे खूब हम उत्साह उमंग के साथ आगे को काम करें, और खूब प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद इतनी होती हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, हमें एनर्जी देती हैं। तो ये देखिए, कोई भी चीज़ ना रिलीजन से कनेक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली इस तरह लोग पर्व होते ही हमारी कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए हैं, एक दूसरे को उपहार दें इस तरह, और ऐसे मिलजुल के खाएं और हमें एनर्जी हमारी बूस्ट हो। घी ये सब चीज़ काम करता है, साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, स्वाद तो देती ही देती हैं। तो ये लोक पर्व जो है, देखिए इसके अंदर ये भरा हुआ है उड़द, हमको आपस में जोड़ते हैं। सो एंजॉय देम। बाय बाय, टेक केयर।